हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास के साथ में। और हम आपके लिए लेके आ गए 10th क्लास का सेकंड चैप्टर अपना, ठीक है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। किसके द्वारा लिखी गई है? नेल्सन मंडेला के द्वारा, ठीक है। सभी बच्चों को बता दें, ये जो है एक रियल स्टोरी है, ये रियल बायोग्राफी है जो आपके चैप्टर्स में आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम नेल्सन मंडेला के बारे में। ये थे कौन? बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता है वो यस कमेंट कर दे और साथ में गुड मॉर्निंग भी कमेंट कर दे, जिससे हमको पता चल जाए कितने सारे बच्चे जो है वीडियोस देख रहे हैं या कहां से देख रहे हैं। बात कर लेते हैं चैप्टर की। इसमें स्टोरी है नेल्सन मंडेला सर की। ये बताते हैं कि जैसे जब साउथ अफ्रीका में एक बहुत गंदा रूल चल रहा था जिसमें आपको कलर के अकॉर्डिंग जज किया जाता था। जैसे वहां पे अगर कोई काले रंग का व्यक्ति है तो उसे किसी भी अच्छे पद पे जॉब नहीं दी जाती थी, एक अच्छी सोसाइटी में रहने का अधिकार नहीं था उनके पास, अपने मन से कोई भी काम करने का, अपने मन से पढ़ाई करने का, मतलब किसी भी टाइप का उन्हें कोई भी फ्रीडम नहीं था। और वहीं पे गोरे लोग जो थे उनके पास अगर नॉलेज नहीं भी है तब भी उन्हें सारी सुविधाएं मिलती थी। तो इसी जो रूल वहां पे चल रहा था, ये जो योजनाएं वहां पे चल रही थी, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए नेल्सन मंडेला जी ने क्या किया था? एक ग्रुप बनाया, एक कमेटी ऐसी बना ली जिसमें इसी से पीड़ित लोगों को इकट्ठा किया गया और इस रूल के खिलाफ जो है एक जंग छेड़ी गई, जिससे फ्रीडम पाने के लिए वहां पे बहुत सारी चीजें जो है बदलने की कोशिश करी गई। एंड में ये हुआ कि 1994 में 10 मई को नेल्सन मंडेला सर जो थे वहां के प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, ठीक है। वहां पे जो ये रंग भेद प्रणाली चल रही थी कि आपको रंग के थ्रू देखा जाता था, उस चीज को इनने साउथ अफ्रीका से बहुत दूर कर दिया था, ठीक है। उसकी वजह से इन्हें बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी थी, अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, अपनी फ्रेंड से दूर रहना पड़ा, अपनी सारी जो सुख सुविधाएं इन्हें मिल रही थी वो भी इन्हें छोड़नी पड़ी थी। बहुत टाइम तक ये जेल में रहे, बहुत सारे इन्हें पनिशमेंट दिए गए, खाना पीना नहीं दिया गया, हर तरीके से इन्हें जो था कष्टों में रखा गया, बहुत ज्यादा इन्हें टॉर्चर किया गया। तो वही सारी स्टोरी में आपको बताया जाएगा जो जो इनकी लाइफ में हुआ था, ठीक। आज इस चैप्टर का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट वाज द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। नेल्सन मंडेला सर को क्या क्या परेशानी, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, कब? जब वो अचीव कर रहे थे, हासिल कर रहे थे, प्राप्त कर रहे थे। क्या प्राप्त कर रहे थे? फ्रीडम फॉर हिज पीपल। जब वो अपने लोगों के लिए फ्रीडम चाह रहे थे कि जो उनके यहाँ रंग भेद प्रणाली चल रही थी कि आपको रंग के थ्रू जाना जाए, उस चीज से पीछा छुड़वाने के लिए उन्हें क्या क्या मुश्किलों को सामना करना पड़ा। आंसर देख लेते हैं अपना। नेल्सन मंडेला हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज। नेल्सन मंडेला सर ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। जैसे हमने आपको अभी बताया था किस तरीके की परेशानी, कि उन्हें अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, अपने काम से, हर चीज से दूरी बनानी पड़ी। और एक ऐसे ग्रुप में उन्होंने सहयोग किया, ज्वाइन किया ग्रुप को, कि जहां पे हम लोग इस प्रणाली से दूर होने के लिए लड़ाइयां कर रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते। एंड फॉर दिस ही सफर्ड अ लॉट। और इस चीज के कारण उन्हें बहुत सारा सफर करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ही हैड टू सैक्रिफाई द कंफर्ट ऑफ हिज होम। उन्होंने अपने घर का कंफर्ट जोन जो होता है ना, कि आप घर में आते पूरे दिन की आपकी थकान होती है, आप कोचिंग स्कूल करके जब घर पहुंचते तो कितना अच्छा लगता है, एकदम रिलैक्स हो जाते हो। लेकिन मंडेला सर ने क्या किया था, उन्हें वो चीज भी सेटिस्फाई कर दी थी, इस वजह से कि अगर वो घर जाते या घर में रहते ही और इस ग्रुप में ज्वाइन कर लेते तो कोई काम हो ही नहीं पाता। अपने घर से बैठे बैठे थोड़ी ना, आजकल के ग्रुप्स थोड़ी ना है कि घर पे बैठे बैठे मैसेज हो रहा है, वहां पे आपको प्रेजेंट होना पड़ता है क्योंकि आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो। तो वो चीज यहाँ पे उन्हें छोड़नी पड़ी थी। एंड लविंग मदर, और अपनी प्यारी माँ को छोड़ना पड़ा और अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक दिन अपनी मम्मी के बिना अपनी बुआ के यहाँ या कहीं घूमने चले जाइए, तो 1 से 2 दिन में आप परेशान हो जाते हो कि अब मुझे मम्मी चाहिए, मम्मी के हाथ का खाना चाहिए, मम्मी से बात करनी है, सारी चीजें हमें अपने घर की यादें दिलाने लगती हैं, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, नेल्सन मंडेला सर ने खुद अपनी ये सारी चीजें जो थी छोड़ दी थी। क्यों? अपने देश के लिए, जो उसमें उनके साथ में भेदभाव हो रहा था उसमें इक्वलिटी लाने के लिए, उससे पीछा छुड़वाने के लिए। आगे देखते हैं।
ही वॉज पनिश्ड एंड पुट इन द जेल। उनको पनिश किया गया, बहुत सारा टॉर्चर किया गया, और क्या गया पुट इनटू जेल फॉर डिमांडिंग इक्वालिटी। और जब उन्हें ये डिमांड करी कि उन्हें बराबरी चाहिए, कि अगर कोई बंदा नॉलेजेबल है, अगर उसे सारी चीजें आती हैं, तो आप नॉलेज के हिसाब से ही उन्हें जॉब के पद दीजिए, ना कि ऐसा करके कि गोरा है काला है रंग देख के नहीं। जब उन्हें इस चीज की डिमांड करी तो उन्हें बहुत ज्यादा पनिश किया गया और जेल में भी छोड़ दिया गया। ही सफर्ड हंगर एंड इनजस्टिस। वो सफर कर रहे थे हंगर में और इनजस्टिस में, बट ही कीप द फ्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस इन हिज हार्ट। और उनके दिल में एक आग जल रही थी, फ्लेम जल रहा था। किस चीज का फ्लेम था वो, कि मुझे कुछ भी करके, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट अपने आप भी होना, और अपने जैसे जो जितने भी लोगों के साथ में इनजस्टिस हुआ है उन्हें भी इस चीज से फ्रीडम दिलवानी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे उनके साथ में यही चीज होती है कि जैसे किसी टेस्ट वगैरह में, स्कूल वगैरह में ज्यादातर होता है, स्कूल कोचिंग्स में, कि नंबर कम दे देते हैं, जितना आपने किया है उससे आपको कम नंबर दे देते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस सब्जेक्ट में नंबर तो बढ़वा के रहूंगी, क्योंकि मैंने काम पूरा किया था, मुझे उस चीज की नॉलेज थी, फिर भी मैम ने नंबर कम दिए। वही सेम चीज यहाँ थी कि जो काले लोग थे उनके पास भी नॉलेज थी, वहां पे उन लोगों को उस चीज को एंजॉय नहीं करने दिया जा रहा था, या अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने नहीं दी जा रही थी। इसी वजह से यहाँ पे फ्रीडम का सुझाव रखा गया। और एक टाइम ऐसा आया कि साउथ अफ्रीका जो था इस गंदी जो भेदभाव वाली नीति चल रही थी इससे फ्री हो गया। साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थीज। अपार्थीज कहते हैं जो काले और गोरे रंग के लिए भेदभाव हो रहा था, इसको अपार्थीज बोलते हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी कई जगह मेंशन होगा तो पता चल जाएगा। ऑन May 10th 1994, ठीक है, 1994 में 10 मई को यही हुआ था कि वहां की इस जो अपार्थी रूल चल रहा था, का रंग देख के भेदभाव चल रहा था, उससे छुटकारा मिला और वहां के लोग को जो था ये रूल हमारा हटा दिया गया था। और इसके बाद में क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो थे वो नेल्सन मंडेला सर को बना दिया गया था। ठीक है, आपकी बुक में मेंशन होगा, पता चल जाएगा आप लोगों को, स्टोरी पढ़ लीजिएगा, वरना अभी हमने जब आपको स्टोरी छोटे में समझाई थी तो बता दिया गया था। ठीक, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नोट्स अच्छे बना लीजिए, कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम झट से दूर कर दी जाएगी। अपना सेकेंड क्वेश्चन देख लेते, हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला। मिस्टर मंडेला के अकॉर्डिंग जो है ब्रेव पर्सन या ब्रेव मैन कौन होता है। आंसर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज वॉज नॉट अब्सेंट ऑफ द फेयर। ठीक है, मंडेला सर बताते कि साहसी इंसान जो है या बहादुर इंसान वो नहीं होता जो किसी चीज से नहीं डरता है। ठीक है, या जिसके अंदर डर की कोई भी एहसास नहीं होता है, बट द विक्ट्री ओवर इट। ठीक है, और विक्ट्री क्या होती है, जो उस डर, जैसे किसी इंसान के अंदर किसी चीज का डर है, मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहाँ पे मैथ से जिनको डर लगता होगा। मजे वाली बात तब है कि आप 10th में अच्छे मैथ में स्कोर करिए और 11th में भी मैथ लीजिए, तो आप अपने डर पे जीत हासिल कर लोगे। ठीक है, आपका जो फेयर है, जो आपका करेज है, वो आपके फेयर पे भारी पड़ जाएगा, आपका जो डर है वो दब जाएगा और आप उस पर विक्ट्री ओवर कर लोगे। ठीक है, एक जीत जो है वो हासिल कर लोगे कि भाई 10th में मुझे डर लगता था लेकिन 11th 12th में मुझे डर नहीं लगता, मैथ से कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ लो मुझे सब आता है। ठीक है, ये होता है कि हम बहादुर व्यक्ति हैं, मुझे डर तो लगता था लेकिन मैंने डर के ऊपर जीत हासिल कर लिया। बहुत सारे बच्चों के अरे कोई सब्जेक्ट ले आओ मुझे किसी से डर नहीं लगता, और असलियत में हालत उनकी ये होती कि पास आउट होने तक के लिए उनके लाले पड़ जाते। ठीक है, तो अपना जो डर है उसके ऊपर जीत हासिल करने की कोशिश करिए, ना कि ये बताइए कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब A brave man it is not one who do not full of fear। असली साहसी इंसान वो नहीं है जो किसी भी चीज से नहीं डरता है या जो पूरी तरीके से डर में घिरा हुआ है, जो मतलब हर तरीके से डरता ही रहता है। असली इंसान वो होता है what one who win the fear। असली साहसी इंसान वो होता है जो उस डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है, हर तरीके से उस डर को खत्म कर देता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो
असल में होता क्या है कि आप कोई भी नया काम करो तो आपको डर लगता ही लगता है। जब हमने पहली बार कैमरे के सामने वीडियो बनाई थी तो हमको बहुत डर लगा था। आपने एनसी क्लास में पेंसिल से लिखना स्टार्ट किया होगा, आपको बहुत डर लगा होगा। आपने पेन से लिखना स्टार्ट किया, आपको बहुत डर लगा होगा। आप पहले 3-in-1 कॉपीज में लिखते थे, आपने हिंदी की कॉपीज में लिखना स्टार्ट किया, आपको बहुत डर लगा होगा। आप कहीं अकेले जाते हो, बहुत डर लगता है ना। लेकिन आप असल में होता क्या है कि आप जब अकेले कहीं आते जाते हो या कोई भी काम करते हो जिसमें आपको डर लग रहा है और आप उस काम को करने का तय कर लेते हो कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे इस चीज से डर लगता है, लेकिन मैं इसको खत्म करके रहूंगा, मुझे इस चीज से डरना नहीं है आगे जाके, तब आप अपने करज दिखाते हो, अपना ब्रेव मैन वाला जो फीचर है ना उसको बाहर निकालते हो कि हाँ मैं एक अच्छा और साहसी व्यक्ति हूं जो मैं किसी भी चीज से नहीं डरता हूँ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। बहुत ज्यादा बड़े नहीं है लेकिन ये आपके लॉन्ग में आने के चांसेस होते हैं। बहुत कम लेंथी क्वेश्चन है ये, इसी वजह से कि ये आपके लॉन्ग में आते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, खाली जो मेन चीज है वही बताई जाती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अपना ध्यान रखें, मन लगा के पढ़े और नोट्स जरूर बना ले। होने वाले टाइम में आपके एग्जाम आने वाले हैं तो उसके टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से नोट्स अच्छे बना ले। कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग कमेंट करना नहीं भूलेगा कोई। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है गुड मॉर्निंग विश करने से हमें पता चलेगा कितने लोग वीडियोस देख रहे हैं। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।